दिल्ली विधानसभा का सत्र होने जा रहा है और 27 फरवरी तक ये सत्र चलेगा। यानी कि ये सेशन जब चलेगा तो इस सेशन में भी कई मुद्दे उठेंगे। आज नवनिर्वाचित विधायक शपथ ग्रहण करेंगे सबसे पहले और फिर दिल्ली की नवगठित विधानसभा का पहला सत्र आज से क्योंकि शुरू होने जा रहा है, जो कि 27 फरवरी तक चलेगा। तो विधानसभा सत्र के दौरान विधायी कार्यों के लिए बैठकें आज हो रही हैं और आज होनी है। कल और 27 फरवरी को भी निर्धारित है बैठकें। आज सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ ग्रहण करवाया जाएगा और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए कामकाज को लेकर के सीएजी की 14 लंबित रिपोर्ट्स एलजी के अभिभाषण के बाद से कल सदन के पटल पर रखी जाएंगी। इसके बाद उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 27 फरवरी को भी उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी और इसी दिन विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। तो आपको बता दें कि अब तक तो सिर्फ प्रोटेम स्पीकर की भूमिका स्पीकर निभाएंगे और तमाम विधायकों को शपथ दिलाने के बाद से स्पीकर को चुना जाएगा, जिसके बाद से ये भी जानकारी आपको दे दें कि जो कैग रिपोर्ट का हवाला बीजेपी अब तक देती आई थी, ऐसे में ये कहा गया था जो पहला विधानसभा का सत्र होगा उस दौरान हम कैग की उन रिपोर्ट्स को जारी करेंगे जो दिल्ली सरकार ने अब तक जारी ही नहीं होने दिया था, क्योंकि इससे पूर्व में दिल्ली सरकार के तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी। अब क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई है दिल्ली से और अब सरकार बन चुकी है बीजेपी की। बीजेपी ने दावा किया था कि हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो सबसे पहले विधानसभा में ही हम इस कैग रिपोर्ट को पेश करेंगे और ये बताया जा रहा है कि कैग रिपोर्ट 1, 2, 3 या 4 नहीं बल्कि ये रिपोर्ट्स कुल 14 रिपोर्ट्स है अलग अलग मामलों को लेकर के, जिनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि लंबे समय से लंबित थे, लेकिन अब आज इन्हें भी पेश किया जा सकता है जब अभिभाषण राज्यपाल का हो जाएगा। हालांकि ये विधानसभा का जो सत्र है वो 27 फरवरी तक चलने वाला है और खास तौर पर इस विधानसभा के सत्र के दौरान जो नवनिर्वाचित तमाम विधायक हैं उन विधायकों के शपथ के लिए और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या रणनीतियां रहेंगी, इनको लेकर के उस कामकाज को समझने के लिए भी ये विधानसभा सत्र बेहद ही महत्वपूर्ण मान सकते हैं, क्योंकि इसमें न केवल कैग की रिपोर्ट लेकिन इसके साथ इसके अलावा आप ये भी समझ पाएंगे कि अब आगे आने वाले समय में बीजेपी और क्या कुछ कदम उठाएगी। इससे पहले आपको याद होगा कि बीजेपी से मांग की थी आतिशी ने भी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और उन्होंने हाल फिलहाल की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से उन्होंने मांग की थी कि वो अपने विधायक दलों के साथ में मुलाकात करना चाहती है उनसे, क्योंकि जो वादा उन्होंने किया था कि पहली बार में जब हम आएंगे तो 2500 रुपए प्रति माह देंगे महिलाओं को, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ भावना सिसोदिया फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भावना, सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो विधानसभा सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, क्या हंगामेदार आसार हैं या फिर शांतिपूर्वक ये सदन इस बार चलेगा? और दूसरी चीज ये भी, कैग की रिपोर्ट पेश करने की बात की जा रही है, इस पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? जी देखिए सिर्फ मैं आपको बता दूं, आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो नई सरकार बनी है उसकी 8वीं विधानसभा का प्रथम सत्र जो है वो प्रारंभ होने वाला है। अगर आज के दिन की बात की जाए तो आज कहीं ना कहीं सत्र की पहली जो शुरुआत देखी जाए तो वो उस सत्र की पहली शुरुआत में जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनको शपथ दिलवाई जाएगी और उसके बाद जो है सदन की कार्यवाही शुरू की जाएगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से देखा गया है नई सरकार बनने के बाद जो भाजपा ने तमाम वादे दिल्ली की जनता से किए हैं, उन वादों को लेकर जहां विपक्ष जो है सदन में हमलावर रहने वाला है, क्योंकि भाजपा द्वारा साफ तौर पे कहा गया था कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनकर आती है तो हर महीने 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे और पहली बैठक में जो है इस बात की चर्चा की जाएगी। लेकिन जब कैबिनेट की पहली बैठक हुई तो महिलाओं को लेकर जो वादे भाजपा द्वारा किए गए थे उसको लेकर किसी भी तरीके की चर्चा नहीं की गई थी। वहीं विधानसभा सत्र की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, जहां आज सदस्यों को शपथ दिलवाई जाएगी, वहीं जो है जो अध्यक्ष हैं, माननीय अध्यक्ष जो बनाए गए हैं सदन के, उनको निर्वाचन किया जाएगा और साथ ही साथ जो सदन की कार्रवाई है वो 25 फरवरी से शुरू होगी जब उपराज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट, जो कि भाजपा लगातार सीएजी की रिपोर्ट को लेकर हमलावर होती नजर आई थी, तो सीएजी की रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की जाएगी। तो देखना बहुत खास होगा, जहां नई सरकार बनने के बाद 8वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से प्रारंभ होने जा रहा है। तो जिस तरीके से भाजपा पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरने की तैयारी कर रही है, वहीं विपक्ष की नेता आतिशी किस तरीके से तमाम सवालों के जवाब विधानसभा में देंगी, वो देखना बहुत खास होगा।
ठीक है, लेकिन भावना साथ ही साथ सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आतिशी ने मुलाकात करने का समय मांगा था और आतिशी के पास भी पहले से मुद्दा तैयार है, यानी मुख्य तौर पर ये बात करें तो न केवल आतिशी लेकिन पूरी आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि जब आपने अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया था इस बात का कि 2500 प्रतिमाह हम देंगे, लेकिन वो पहली घोषणा में हमें वो कहीं नजर नहीं आया। तो ये मुद्दे तो पहले से आम आदमी पार्टी भी अभी से तैयार करने की फिराक में नजर आ रही है। जी देखिए सिर्फ ये बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से नई सरकार बनी है उसके बाद आम आदमी पार्टी जो कि एक विपक्ष की भूमिका निभाती हुई अब नजर आएगी, वो पूरी तरीके से जो है भाजपा के ऊपर हमलावर होने की कोशिश कर रही है। 2500 रुपए वाला मुद्दा जो कि भाजपा द्वारा लगातार दावे किए गए थे प्रचार प्रसार के दौरान, और कहा गया था कि अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनकर आती है तो कहीं ना कहीं 2500 रुपए जो है हर महिला के खाते में आएंगे। और सरकार बनने से जब नतीजों की घोषणा हुई थी तब से ही लगातार आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर हमलावर होती हुई नजर आ रही थी। जब तक नई सरकार ने शपथ नहीं लिया था तब भी इस मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका निभाती आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से तैयार है भाजपा को घेरने के लिए, और सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत कर भाजपा किस तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरती है ये देखना खास होगा। ठीक है भावना, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।